बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो दुनिया है उधर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं, खाली हाथ घर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुज़र जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। वबा, वबा मतलब महामारी, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। एक शायर तब मशहूर होता है जब उसकी शायरी उससे ज़्यादा मशहूर हो जाए। राहत इंदौरी ने मशहूर होना किसे कहते हैं वो सिखाया था सबको। इस पेशकश में मैं उनकी बायोग्राफी आप सभी से साझा करने नहीं आया हूँ। वो इतने बड़े शायर थे कि गूगल पर हज़ारों आर्टिकल्स या यूट्यूब पर लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम इस पेशकश के तहत उनको याद करने और उनकी बात करने आए हैं। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, कासा मतलब हाथ में एक कटोरा जो होता है, वो सिंपल सा बात था। बहुत गरीबी वाली बात लिख रहे थे राहत इंदौरी साहब। कहते थे कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उससे ताज की कीमत लगा कर लौटाया, मैं उससे उसकी ताज की कीमत लगा कर लौटाया। बुलंद आवाज़, बातों में ज़ोर और एक स्वाभिमानी शायर थे साहब राहत इंदौरी। 2020 में ही उनका देहांत हुआ और मानो एक झटका सा लग गया सबको, क्योंकि जिस लहजे से, जिस तरीके से वो शेर पढ़ा करते थे या लिखा करते थे, बस जोश, हुंकार और गरज थी उनकी आवाज़ में। ऐसे गज़लें बोला करते थे जैसे अमर हो, और शायद वो हमेशा अमर रहेंगे ही हमारे जहन में। बात करें आज के दौर के लड़कों की, जिसे मैं भी शामिल हूँ, या पुराने शायरी सुनने वाले की, सभी ने उनको नवाजा है और उनकी सराहना की है। सूरज, सितारे, चाँद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। ऐसा नहीं है कि वह प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते थे, पर वो भी ऐसे लिखा करते थे जैसे अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को बता रहे हो कि पूरी कायनात मेरी ही है। चाँद, सितारे, आसमान, नदियाँ, पूरी तरीके से एक शायर को जैसे लिखना चाहिए वैसे ही लिखा करते थे। शहर क्या देखे कि हर मंज़र में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। एक अलग नज़रिया होता था उनके पास हर एक बात को सामने रखने के लिए। मामूली से मामूली बातों को भी ऐसे अपने शब्द दे देते थे कि मानो वो बात लाखों की है। एक उनकी गज़ल जो आप सभी ने बेशक सुनी होगी, आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। लिखते थे कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत कर ले, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे तो कोई ज़ख्म लगाते जाते। रेंगने की भी इजाज़त नहीं हमको, वरना हम जिधर जाते नए फूल खिलाते जाते। मैं तो जलते हुए शहरों का एक पत्थर था, तुम तो दरिया थी मेरी प्यास बुझाते जाते। मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुज़रे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। उनकी लिखावटें जितना पढ़े उतना उनको पसंद करने लग जाए एक आदमी, पर मुझे उनकी सारी लिखावटों में से ये वाली जो थी आते जाते, ये बहुत पसंद है। वो शेर की शुरुआत ही ऐसे करते थे कि सुनने वाला आखिरी मिसरे तक उनकी अलग दुनिया में चला जाता था। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। या ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो मरने वाला था, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गया, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गया, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। या कहते थे फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, भूलना भी है ज़रूरी याद रखने के लिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे राहत इंदौरी के शेर, और आपको भनक तक नहीं लगेगी सुबह से शाम कब हो गई। ऐसा लिखना था उनका, ऐसे लिखा करते थे वो। या उनके बाद ऐसे लिखने वाला हिंदुस्तान की मिट्टी पर बहुत मुश्किल है मिलना। हिंदुस्तान की मिट्टी की बात हुई है तो उनकी ही एक शेर याद पड़ती है, वो सुनाकर आप सभी से विदा ले लूँगा। कहते थे हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देश पर लिखते तो सच्चे देशभक्त थे इंदौरी साहब, मोहब्बत पर लिखते थे तो असल आशिक थे इंदौरी साहब। या दुनिया ज़माने पर लिखते थे तो असल दार्शनिक मतलब फ़िलोसोफ़र थे इंदौरी साहब। लिखते भी ऐसा थे कि सभी वर्ग के लोगों को समझ आ जाए। खैर, आशा करता हूँ आप सभी को ये पेशकश पसंद आई होगी। जॉन इलिया पर भी एक अलग पेशकश बनाई है इसी तरीके से, तो आपने उन्हें सुना होगा तो वो वीडियो जाकर देख ले, मेरे चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और हो सके तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें।
बिल्कुल फ्री है आपके लिए, पर इससे मुझे और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। ये पेशकश पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों से और अपने परिवारजनों से। खैर, धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। जल्द मिलता हूँ अगले पेशकश पर।